रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, और हदीस कुदसी का मतलब ये है कि वो बात अल्लाह ने कुरान में नहीं कही, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्लाह ने उसका ऐलान करवाया। और आपने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा, गुनाहों की माफी मांगता रहेगा, मैं तो अपनी और मुझसे बख्शिश की उम्मीद रखेगा। देखिए दूसरी शर्त ये है, गुनाहों की माफी मांगना और अल्लाह से ऐसा ताल्लुक होना कि आदमी को अल्लाह की बख्शिश की उम्मीद हो कि जब मैं तौबा करता हूँ तो अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करता है। अगर आदमी को अल्लाह की बख्शिश की उम्मीद नहीं और वो सिर्फ ये समझता है कि एक रूटीन में मैंने माफी मांग ली, और वो परेशान रहता है, अपने गुनाह को याद करता रहता है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। उसको अपनी बख्शिश की उम्मीद पर 100% यकीन होना चाहिए। वो जब तक मुझसे बख्शिश की उम्मीद रखेगा, मैं तुम्हें माफ करता रहूंगा, तुम्हारे गुनाह कितने ही क्यों ना हो जाए, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। तिरमिज़ी की सही रिवायत है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ जो हमें भी पढ़नी चाहिए, अरबी नहीं आती तो कम से कम उर्दू में कहते रहना चाहिए, ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर कि जब वो नेकी करें तो उन्हें खुशी महसूस हो, और जब वो गलती करें तो वो नादिम होकर तुझसे मग़फ़िरत तलब करें। इब्ने माजा की सही रिवायत है। देखिए नेकी करने पर खुशी हो, नमाज बाजमात अदा करने पर उसको खुशी हो, उसको एहसास हो कि मैंने आज अच्छा काम किया है। किसी गरीब की मदद करने पर उसको खुशी हो कि मैंने आज अच्छा काम किया है। उसको नेकी करने पर खुशी महसूस हो कि मैं नेकी करने वाला हूँ, और इसके साथ उसको ये शर्मिंदगी भी हो कि जो मुझसे गुनाह हो गया मैं उस पर शर्मिंदा भी हूँ, मुझसे ये काम गलत हो गया, अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं गुनाहों पर शर्मिंदा होने वाला हो जाऊँ। तो ये फर्क है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने वालों का और शैतान के रास्ते पर चलने वाले का। देखिए शैतान फिर इस उम्मीद को कैसे खत्म करता है, वो इंसान को मायूस करता है, वो इंसान को अल्लाह की रहमत से मायूस करता है। वो समझाता ये है कि तू तो इतना गुनाहगार है, तू तो अल्लाह का ऐसा बागी बन गया, तेरी जिंदगी तो सारी उम्र सूदी काम के अंदर मुलव्वस रही, तू तो बैंक से नौकरी करता रहा और वो नौकरी तेरी सारी हराम रिस्क तेरे अंदर जाता रहा, अब तुझे तौबा का क्या फायदा। वो तौबा का रास्ता बंद करना चाहता है। भाइयों यही शैतान का वार है कि वो इंसान को अल्लाह से मायूस करके वो तौबा का दरवाजा बंद करना चाहता है, और चाहता ये है कि इंसान तौबा ना करे, क्योंकि उसको पता है कि ये तौबा करेगा अल्लाह उसको माफ कर देगा। वो सारी जिंदगी के गुनाहों को याद दिलाता है, उसकी जिंदगी, तूने तो सारी जिंदगी नमाज ही नहीं पढ़ी, अब तो बुढ़ापे में नमाज पढ़कर क्या करेगा। ये बहुत बड़ा बात